ये देखिए रोड का कंडीशन कैसे, ब्रिजेस कंडीशन कैसे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछना चाहता है, सर तो न्यूली पोस्टिंग है, तो इतना दिन से रोड कंडीशन खराब है, तो आप लोग क्यों इंक्वायरी नहीं बताया? अलग अलग पूछे, कितना मुश्किल है ना, मुश्किल नहीं है, बताइएगा हम आओ ऑपरेशन जो इतना प्रॉब्लम होने से भी रास्ता नहीं है। यहाँ में हम लोग धरना करने के लिए कोई किसी ये लीडर की एजेंट में नहीं आए हैं। हम लोग अपना सिर्फ रास्ता चाहिए। जैसे कि हमारे अभी का PMGOS में रास्ता बन रहा है और उधर ही ब्रिज है, कलवर्ट है, और जितना भी ब्रिज और कलवर्ट बनाए क्वालिटी नहीं है और उसका साथ साथ प्रोटेक्शन वॉल भी नहीं है। 2017 को मोर देन 2000 प्लस वोटर्स हम लोग अपना वोटिंग को नहीं मारे, हम लोग वहाँ पे रुका नहीं मारेगा। उस चीज़ के लिए हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ हम लोग का इंडिया जो है एक PMGOS है वो में हम लोग को सेंक्शन कर दिया 155 करोड़। तो उस 155 करोड़ को हम लोग सोचा कि ठीक है अभी तो रास्ता आ जाएगा, तो रास्ता तो अभी बना दिया तो डिपार्टमेंट RWD डिपार्टमेंट मालूम नहीं मतलब किस वे में फंड इतना ज़्यादा फंड को यूज़ किया, रास्ता का क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। अगर ले जाना है तो पुलिस थ्रू से हम लोग बोला है, हम लोग पीसफुल, आप लोग को परमिशन जेन्युइन केस है तो हम लोग परमिशन देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप लोग को नो हक है, आपको हम लोग देना ही है, लेकिन हम बोला है ना इधर सिस्टम होता है। परमिशन भी आपसे मांगा था सर, वो फ्राइडे में मांगा था, तो हम लोग परमिशन भी मांगा था। ना फ्राइडे लो बैंका तो सर मंडे लो एक तो आज का डिस्कसिdo बैंका तो ही तो आज तो ये मंडे ही है। Masar no memur dugo dan. Memur September को दिन ultimatum दिखा, representation दिखा. नो administration है सर, एक्शन लाजी मारा. ना अभी हम लोग ले रहे हैं ना, हम लोग का तो नया टीम हम बोल रहे मैम सर मुझे ऑप्शन क्या काको मत हो. एंटायर लिकावाली को मालूम है, एंटायर अरुणाचल को मालूम है, 155 करोड़ उधर का रेस्पॉन्सिबिलिटी RWD डिपार्टमेंट है। RWD डिपार्टमेंट आज का डेट में 155 करोड़ को पूरा खत्म कर दिया। इसलिए हम लोग CM लेवल इंक्वायरी मंगाए और यहाँ में जितना भी धरना में आदमी आया आप लोग को ये बोल रहे हैं, एक आदमी आवाज उठाओ या 1000 आदमी उठाओ, सब बराबर है, गवर्नमेंट सबका बात सुनेगा। और अभी कांकू सर्कल का हालत देख रहे हैं आप लोग, रास्ता नहीं होगा तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। चोर है, चोर है. चोर है. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. No road quality. No road quality. We want justice. We want justice. केस हम लोग का सिट इन धरना में सपोर्ट करने के लिए जो इतना कष्ट से वो जो रास्ता मिला है जो कंप्लीट नहीं हुआ, आज जितना यहाँ पे आया है दुखी होके कि आज ऑटो में भी यहाँ तक पहुँचने में उन लोग का हालत ख़राब हो जाता है। इस तरह यहाँ पहुँच के आज DC ऑफिस में हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया है कि इमीडिएट CM लेवल इंक्वायरी होना है और जब तक हम लोग का ये डिमांड और ये रास्ता जब तक नहीं बनेगा, एक एक पाई का हिसाब नहीं देगा, कम्प्लीटली अच्छा से नहीं बना देगा, क्योंकि रास्ता अभी तक मेंटेनेंस चल रहा है और बीच बीच में अभी तक खत्म हुआ है। जब तक ये नहीं होगा हम लोग नहीं रुकेगा, तब तक आगे जितना जो हम लोग को करना है डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है हम लोग कंटिन्यू रखेगा। तो इसलिए नो रूट एवरी डेवलपमेंट कटअप होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी का हमारा प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में सबसे पहले रास्ता को ही देखा जाता है। इसलिए अरुणाचल में हर जगह बीजेपी गवर्नमेंट रास्ता बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आज का डेट में रास्ता दे रहा है, फिर भी हम लोग का इधर करप्टेड ऑफिसर्स कुछ करप्टेड लोगों का वजह से हम लोग का इधर 155 करोड़ अभी तो रास्ता नहीं हो रहा है। या जो अगर करा करके आदमी नहीं आया ये हंस रहा है, वो अपना खुद का इंटीग्रिटी को हंस रहा है और खुद को हंस रहा है। आज रिका वाली जगह में रास्ता नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। आज कांकू में रास्ता नहीं है, तो वो अब रिक्वेस्ट दो ना नारुआ अकुमना का स्ट्रॉन्ग में धरना प्रोटेस्ट करेगा। DC सर को हम लोग अपना बात को रखेगा CM लेवल इंक्वायरी को। अगर CM लेवल इंक्वायरी नहीं होगा हम लोग आगे बंद कॉल भी करेगा, उसके लिए धरना भी बैठेगा। चाहे उसके लिए हम लोग को किरण रिजिजू सर को बहुत नहीं मारना होने से भी नहीं मारेगा, किरण रिजिजू को भी हम लोग बहुत नहीं मारेगा। ये मैसेज किरण रिजिजू का पास तो नो रूट नो बूट हम लोग कांकू सर्कल लड़के मिला है। नो रूट नो बूट मिलने के बाद आज डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है। हम लोग किरण सर का अगेंस्ट नहीं है, लेकिन किरण सर आपको भी एक मैसेज पहुंचाना चाहता है, क्योंकि आप लोग को आपको सबसे हाईएस्ट बूथर्स हम लोग का कांकू सर्कल नीलोक से लेके ये मारा है, तो आपको हम लोग एक मैसेज क्लियर पहुंचाना चाहता है। अगर इस बार हम लोग का ये CM लेवल इंक्वायरी और रास्ता अच्छा से नहीं बना है, जो ऑफिसर लोग सस्पेंड नहीं करेगा, तो आपको भी बहुत मारने नहीं देगा। हम लोग पीसफुल आप लोग को परमिशन जेन्युइन केस है तो हम लोग परमिशन देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप लोग को नो हक है, आपको हम लोग देना ही है,
लेकिन हम बोला है ना इधर सिस्टम होता है। तो हम लोग परमिशन भी आपसे मांगा था सर, वो फ्राइडे में मांगा था, तो हम लोग परमिशन भी मांगा था। ना फ्राइडे लो बैंका तो सर मंडे लो आज का डिस्कसिdo बैंका तो ही तो आज तो ये मंडे ही है। Masar no memur do kota na. Ngun September ok din ultimatum jika representation jika nu administration है सर एक्शन लाजी ना मारा। ना अभी हम लोग ले रहे हैं ना, हम लोग का तो नया टीम हम बोल रहे हम सर nu ऑप्शन या का को मत हो। और कॉन्ट्रैक्ट तो लोग सर सुनिए, दादागिरी से बोल रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे, आप जो करना है करेंगे। आप बताओ नया टीम ने हम खुद जाके डीसी खुद भी हाईवे को ये आप लोग का हाईवे में इशू था, वो खुद भी पूरा होल हाईवे में बैठा है। नून जहाँ जहाँ प्रॉब्लम बता रहे हैं वो खुद पर्सनली जाके बात कर रहे हैं। इधर इलेक्शन टाइम में दिन ओदो पोलिंग स्टेशन डीसी खुद विजिट करना पड़ा। उसके बाद आप लोग वीआईपी ऐसा जैसा लास्ट टाइम में सीएम लोग को बोला उसमें भी तो हम लोग बिजी होता है। वो टाइम आप लोग का साथ एक बार बैठते हैं ना, लेकिन वो धूम लगे एक साथ हम लोग बैठेगा उसके बाद डिस्कस करेगा। सर बदाय 2022 करियर अपना ना ये सर बदाय आलमा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो हम कारू बलेगा बदाल दो दाल में सर नु बिजी दे मारम काम ही रम हम चुनी जंग मुनी जा क्वेश्चन रेस करेगा ना पीएमजीएसवाई गाइडलाइन पर चिन दो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है विजिट पर लगे, ठीक है क्लियरेंस हम जीप लगे। अब लोग तब तो क्लियरेंस क्यों दिया, बिल क्यों पास होने दिए, उन क्वेश्चन रेस करेगा सर पीएम सर गाइडलाइन पे सर आपका समय में नहीं सर गाइडलाइन पे दो बाय वर्चू आप इधर का अभी एडीसी है, तो आपसे पहले जो था तो वो लोग क्लियरेंस दे चुका है, तो हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन नहीं कर, अभी हम लोग डिपार्टमेंट को क्वेश्चन कर, नेक्स्ट स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऑल हम रिस्पॉन्सिबल, हम बोल रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग। लेकिन हम लोग अभी इतना केस क्या क्या हमें केस हमको क्या मालूम, वो बोला है तो नया नया आया है, हम लोग हो सकता है सिस्टम हम लोग का थोड़ा इलेक्शन समय आने बोल चिन मेना हैंडलिंग टेकिंग हम चले मामा सर उन लोग डिस्ट्रिक्ट चिन दो सर सिस्टम हम पहले जैसा सिस्टमेटिक नहीं है। आप एब्रप्टली देखिए आपको आप बताइए उसमें से कोई भी एसीसीओ बचा जो हमको फीडबैक देगा लोग एक भी नहीं है, तो हम लोग को तो फीडबैक चाहिए ना सर। हम लोग आज का मैसेज में इलेक्शन का समय में हम लोग क्यों मैसेज देना चाहते हैं उसको भी आप क्लियर से सुनिए। हम लोग ना ही कार्दोन निगियोर का टीम है, ना ही मोलू रिबा का टीम है, हम लोग ना ही किरण रिजिजू का टीम है, ना ही किसी का टीम है। हम लोग को अगर किरण रिजिजू सर भी अगर इस बार हम लोग का अगर रास्ता को सीएम लेवल इंक्वायरी नहीं करेगा तो हम लोग कांकू सर्कल में भी स्पेशली किरण रिजिजू साहब का अगेंस्ट में हम लोग और आवाज उठाएंगे। मेरा नाम है केले देव, मैं मोपी बस्ती का हूँ। हम यहाँ में हम लोग धरना करने के लिए कोई किसी ये लीडर के एजेंस में नहीं आए हैं। हम लोग अपना सिर्फ रास्ता चाहिए। हम लोग का रास्ता ऐसे खराब है कि हम लोग का रास्ता हम लोग चल नहीं पाते हैं। हम लोग कहीं बाजार वाजार करने भी नहीं सकते और कहीं निकलने भी नहीं सकते। हम लोग जब भी निकलने से आसाम से होके निकलता है और बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग का रास्ता बहुत खराब है, उसमें भी रास्ता को भी आधा बना कर रखा हुआ है, रास्ता को भी पूरा नहीं किया है, उस रास्ता को भी अच्छे से नहीं बनाया है। और हम लोग अपना बाल बच्चा को देखने के लिए जाना आसाम से होकर इतना दूर से जाता है, या मेडिकल जाने से इतना दूर से जाना पर आसाम से होकर जाना पड़ता है। और हम लोग को जब वोटिंग मांगने आते हैं तो क्या हम लोग के कोई या अरुणाचल वासी क्या ये मोपी ये कांकू सर्कल का हम लोग ये नहीं है क्या, हम लोग ये सिटीजन नहीं है क्या, जो एमपी का होने से भी हम लोग मार देता है और ये एमएलए का होने से भी हम लोग मार देता है। हम लोग को कांकू सर्कल को ऐसे छोड़ कर रखता है। हम लोग को कोई लीडर बड़ा लीडर लोग पूछता ही नहीं है। कांकू सर्कल को सिर्फ वोटिंग मांगने आता है और रास्ता को नहीं देख देता है। हम लोग ऐसा रास्ता हम लोग का ये रास्ता ये खराब है कि बोल देते। आज भी हम लोग इतना तकलीफ से आए हैं। हम लोग आज ये धरना करने के लिए हम लोग आज हम लोग का ये रास्ता को ये निकलना ही है। अब सीएम लेवल तक पहुंचना है और सेंट्रल लेवल तक हम लोग का ये धरना पहुंचना है। जैसे होने से भी हम लोग का ये धरना पहुंचना है। ये मैसेज को अब जैसे ये किरण रिजिजू जी के सदन में भी पहुंचना चाहिए और सीएम तक भी पहुंचना चाहिए। ये हम लोग का धरना को हम लोग मोपी बस्ती का है। मोपी बहुत खराब है। मोपी सिर्फ मोपी बस्ती नहीं है, ये हम लोग का लिकावाली से लेकर दुरपाई तक हम लोग का रास्ता बहुत खराब है। आज तक हम लोग का बस्ती आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और हम लोग का बाल बच्चा लोग पढ़ने उड़ने के लिए जाने से भी हम लोग को ये कोई पासीघाट रहता है, कोई एलोंग या कोई बासर कोई तनौर जाने से भी हम लोग का ये अपना ये गार्जियन लोग उधर तक ये कभी सामान वामान बेचने के लिए इतना दूर से आसाम से होकर जाता है और समय पर नहीं पहुंच पाता है। और समय पर ये हम लोग का ये अपना बाल बच्चे को देख नहीं सकता है। इससे अपना रास्ता ठीक होगा तो अगर एक दिन का रास्ता को भी हम लोग एक दिन रास्ता ठीक होगा तो हम लोग 2 घंटा या 1 घंटा में हम लोग पहुंच पाता है। रास्ता खराब होने की वजह से हम लोग का बस्ती भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और हम लोग का बाल बच्चे भी हम लोग का ये बस्ती सब कुछ का ये स्कूल का भी हालत खराब हो रहा है। हम लोग का ये रास्ता ठीक होता तो हम लोग का सब कुछ आज बस्ती का भी डेवलप होता। रास्ता का वजह से हम लोग का बस्ती हम लोग का बस्ती
पीछे पड़ा हुआ है। My name is Gautam Muba and I'm the Assistant General Secretary of Kangpur Circle Student Union। हम लोग का आज का जो ये प्रोटेस्ट है, इसका रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक कांगपू सर्कल से बिलोंग करता है, तो हम लोग का सर्कल में रास्ता नहीं था, जिसका कारण से हम लोग असम से डिपेंडेंट था। फॉर एवरी बिजनेस पर्पस, एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को हम लोग असम रास्ता से जाना पड़ता था। तो उसके लिए हम लोग का सर्कल ने एक डिसाइड किया कि हम लोग एक मूवमेंट शुरू करेगा, नो रोड नो वोट। तो उस चीज़ के लिए हम लोग 2017 को मोर देन 2000 प्लस वोटर्स हम लोग अपना वोटिंग को नहीं मार के हम लोग वहाँ पे रुका नहीं मारेगा। उस चीज़ के लिए हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ हम लोग का इंडिया जो है एक PMGSY वो में हम लोग को सेंक्शन कर दिया 155 करोड़। तो उस 155 करोड़ को हम लोग सोचा कि ठीक है अभी तो रास्ता आ जाएगा, तो रास्ता तो अभी बना दिया तो डिपार्टमेंट RWD डिपार्टमेंट मालूम नहीं मतलब किस वे में फंड इतना ज़्यादा फंड को यूज़ किया, रास्ता का क्वालिटी बिल्कुल नहीं है अभी। तो उस चीज़ के लिए अभी हम लोग लास्ट टाइम एक मूवमेंट शुरू करेगा बोल के था। तो उस चीज़ के लिए RWD डिपार्टमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हम लोग RWD डिपार्टमेंट का उन लोग हम लोग को एक मीटिंग के लिए बैठक के लिए बुलाया और बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको क्लैरिफिकेशन के लिए। तो हम लोग मीटिंग बैठा था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग और कॉन्ट्रैक्टर लोग बोला कि होगा ठीक है हम लोग रास्ता को वापस बना देगा अच्छे से। तो उस चीज़ को हम लोग को एक एश्योरेंस दिया। एश्योरेंस का कारण से हम लोग अपना ये प्रोटेस्ट को सस्पेंड करके रखा हुआ था। एश्योरेंस का बाद में भी हम लोग को अभी रास्ता नहीं बन रहा है, जिसका कारण से आज हम लोग फिर से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड अभी हम लोग का डिमांड जो है, हम लोग का रास्ता का जो जितना भी फंड उसमें मिस अप्रोप्रिएट यूज हुआ है उसको CM लेवल इंक्वायरी करना पड़ेगा बोल के हम लोग का आज का ये डिमांड है। इनफैक्ट ये मेरा नाम गुमकेरिबा है, सीनियर पब्लिक लीडर है। ये नो रूट नो वोट हुआ था और उसी टाइम में हम MLA कैंडिडेट था, लेकिन वो नो रूट नो वोट का इशू से ये तो फैक्ट है कि हम वोट नहीं मिला, लेकिन हमको खुशी हुआ 155 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंक्शन किया, इसलिए हम बहुत खुशी है। हम हार गया, लेकिन ये सेंक्शन होने का सुन कर हम बहुत खुशी हुआ। ये सोच रहा था कि ये एकदम कांगपू जो सर्कुल ये है रूट एक लाइफलाइन बन जाएगा, ये सोच रहा था। और इसी टाइम में हम ये ईयर को याद नहीं है, से लॉन्ग बैक कांगपू सर्कुल में गाँव अपंग साहब आया था, सर्कुल ऑफिसर एक उधर इनोग्रेट किया था। उस टाइम में लेट रेमा ताइपोदे वाज द MLA एंड आई एक्कम्पेनीड हिम। तो उसी टाइम में से लेकर इतना साल तक कांगपू सर्कुल में ना ये सर्कुल ऑफिसर का पोस्टिंग हुआ या रूट कम्युनिकेशन बहाल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये 155 करोड़ जो सेंक्शन हो गया, हम बहुत खुशी हुआ कि लाइफलाइन बन गया, कांगपू सर्कुल को एक नया मैंने ये हो जाएगा बोलकर। लेकिन आज तक हम खुद भी देखा है रास्ता ठीक नहीं है। जैसे DPR में बनाना चाहिए था ऐसे नहीं बनाया, इसलिए पहले भी ऐसे इसके बारे में तो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट भी लिखा है और हम लोग खुद भी बात किया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये इसलिए आज जो है हमारा वहाँ का यंग आदमी जितना पब्लिक है उसको रूट को अच्छा रूट बनाना बोलकर उन लोग ये धरना दे रहा है। इसमें हम भी शामिल कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि ये जो मूवमेंट है। और हमारा तरफ से भी डिमांड ये है कि जो स्लोगन में लिखा है CM लेवल में इंक्वायरी होना है बोलकर, ये जल्दी होना चाहिए और क्वालिटी उसको मेंटेन करके रूट को जैसे बने वो DPR में था वो उसको बना देना चाहिए। और आज मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, उसी जमान में 2017 में ये हमारा GPF बोल के गालो पीपुल्स फोरम वहाँ का न्यादर लोया और तुजुम पोयम केंदो जिर्दो तगी योंगम, उन लोग तो डे नाइट दे हैव विजिटेड कांगपू एरिया, रात हो दिन हो उन लोग उसमें था ये रास्ता के लिए। आज उन लोग कहाँ गया? एटलीस्ट उन लोग आकर जो विजिट कर रहा है, बहुत साल से डिमांड कर रहा है अच्छा रूट चाहिए, ये नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा तरफ से भी डिमांड ये है कि इसको जल्द से जल्दी मैंने उसको रूट को अच्छा रूट कांगपू सर्कल को देना चाहिए। रूट होते हुए भी
वहाँ का पब्लिक भाया दमाजी होकर जाना पड़ता है। हम खुद देखा है, रास्ता ठीक नहीं है। अभी बारिश का सीज़न भी आ रहा है तो और ख़राब हो जाएगा रास्ता, तो इसलिए डिमांड जो दिया है उसको इमीडिएटली रिड्रेस कर देना है। PMGOS में रास्ता बन रहा है और उधर ही ब्रिज है, कलबट है, और जितना भी ब्रिज और कलबट बनाए क्वालिटी नहीं है और उसका साथ साथ प्रोटेक्शन वॉल भी नहीं है। तो उस दिन कंप्लेंट दिया है RW डिपार्टमेंट में, तो एक दो तो बनाया है जैसे ब्रिज में प्रोटेक्शन वॉल, तो देखा जाए तो अभी भी वो भी क्वालिटी नहीं है। नीचे से ओके फाउंडेशन नहीं बना है, ऊपर में सिर्फ पत्थर अत्तर बिछा के रखा है। जितना भी अभी प्रोटेक्शन वॉल बना है तो ऐसा नहीं बन रहा है, उसको भी डिपार्टमेंट आके देखिएगा सही बन रहा है ना गलत बन रहा है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिपार्टमेंट को भी आके देखिए। और अभी से नहीं, बहुत पहले से, जैसे हिमे ब्रिज, हिमे कालबट टूटा पड़ा है, उसको भी व्हाट्सएप में वो थ्रू सोशल मीडिया बहुत लोगों ने शेयर किया, आज तक डिपार्टमेंट आके भी नहीं देखा है, ना ही चेक किया है। और उसको भी जल्द से जल्द बनाना है। और हमारे मासू में अभी तक एक कालबट ऐसे सिर्फ ये करके रखा है, सर्वे करके रखा, अभी तक बनाया नहीं है कालबट को। उधर कालबट बनाएगा बोल के था, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है। और जितना भी रोड बनाए तो सब लोग क्वालिटी को देख ही रहे, पहले से क्वालिटी मेंटेन नहीं किया है बोल के सब लोग आवाज़ उतार रहे, लेकिन भी डिपार्टमेंट हो जो भी हो नहीं सुन रहे, कॉन्ट्रैक्टर भी। और डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर सेटिस्फाई है तो थ्रू आपका बाली से लेके दुरुपई तक आप एक बार खुद से जेई हो या फिर एक्सचेंज हो, खुद जाके देखिएगा दुरुपई तक रोड कैसा बनाए, क्योंकि गाड़ी ही नहीं चढ़ पाता है उधर, इतने ऐसे कटिंग करके रखा है, ऐसे इतना माने पहाड़ में उतना पड़ता है, चढ़ नहीं पाता है। तो मेरा भी यही है कि एंटायर कांकू सर्कल का तरफ से मुद्दा यही रहेगा कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग रेस्ट नहीं करेगा, तब तक मुद्दा उतारते रहेगा, छोड़ेगा नहीं है। जिसको भी किसी को भी पर्सनल नहीं है। A very good morning to the electronic media houses for the coverage of sit-in protest against RWD Department of Likabri Division at DC office premises on 4th March 2024. My name is Mr. Karto Tao और आज का जो सिट इन प्रोटेस्ट का बारे में हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। ये मूवमेंट 2017 में स्टार्ट किया था, कांकू सर्कल में ये किया था, बॉयकॉट किया था हम लोग, नो वोट किया था। उसमें गालों का जितना सिविल सोसाइटी से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरेंस बॉडी और लाइक माइंडेड जितना भी आज का ये पर्सन है सब आया था। 4 पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट नहीं किया था, मोर देन 2000 आदमी वोट कास्ट नहीं किया था। ये जोक नहीं है। उसके बाद करके हम लोग का नेक्स्ट स्टेप था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेगा, अपना वोटर आई कार्ड को सरेंडर करेगा। उसको देके गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल तक प्रेशर किया, तब जाके 2018 में 155 करोड़ सैंक्शन किया। सैंक्शन होने के बाद टेंडर होते होते 2019 में काम शुरू हो गया। और आपका काम का बिटवीन में एग्जीक्यूशन में क्या हो गया, बाउंड्री एक तो प्रॉब्लम निकला, क्योंकि हम लोग जो PMGOS रोड है वो मैक्सिमम आपका असम काउंटर पोर्ट को टच करता है, तो उसमें भी बाउंड्री थोड़ा इशू निकला था। उसका भी डिपार्टमेंट जो पब्लिक के साथ टेक्निकली हैंडल करके सॉल्व किए, जो भी हो, क्योंकि वो लोग काम किए तो काम किए भी बोलना पड़ेगा। लेकिन प्रोजेक्ट 2022 में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का बाद आप जाके देखिए रास्ता कितना है, मतलब ये में मोपी में एक ब्रिज अभी तक नहीं बनाया है। कहाँ से आदमी जाएगा। प्रोजेक्ट फिर खत्म हो गया 2022 में, और बहुत सारा ब्रिजेस अभी टूट रहे, ड्रेनेज ठीक नहीं है, एम्बैंकमेंट नहीं किए, पानी वहाँ में बह रहा है, मानसून आने वाला है। ये फिर मानसून पानों से फिर आदमी कहाँ से जाएगा, है कि नहीं। ये हम लोग का ये है। और ये एक बात और है कि इसमें जो हम लोग नो वोट जो मूवमेंट किया था ना, उसमें बहुत सारा ये पब्लिक भी साथ दिया था, वही करके ये रास्ता को मिला है। तो उसका बेसिस में हम लोग क्या किया, अभी डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिए, अल्टीमेटम दिए, बहुत सारा आदमी दिए। बाद में मिल के जनवरी 24 को एक एग्जीक्यूटिव का ऑफिस में एक मीटिंग लेता है। उसमें वो क्लियरली बोला है कि हम लोग मेंटेनेंस को शुरू करेगा और उसका जितना PA होल्डर्स है, लेकिन एक्चुअल टेंडर लेने वाला नीमा इंटरफेसेस है, दारको इंफ्राटेक है, हाजी इंटरफेसेस है और आगम कंस्ट्रक्शन है। अभी वो लोग PA होल्डर ऐसे सबलेट करके काम कर रहा है। वो लोग तो हम लोग को तो लेना देना, हम लोग को सिर्फ चाहिए सड़क अच्छा होना है। तो वो बेसिस में एक एग्रीमेंट भी किया था, लेकिन अभी 1 महीना 2 महीना पार होने वाला है, अभी तक कुछ भी कहीं भी मेंटेनेंस शुरू नहीं है। आदमी कहाँ से जाएगा रास्ता, आप बताइए। हम लोग पहले बोलता था कि
डीपीआर को मेंटेन नहीं किया, गाइडलाइन को मेंटेन नहीं किया, जो भी हो उसको हम लोग नहीं बोलेगा, लेकिन जितना मेंटेनेंस फंड को शुरू करो बोला था, लेकिन हम अभी बोल रहे हैं एक एक पैसा का हिसाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा। पीएमजीएसवाई 155 करोड़ का अकाउंटेबिलिटी देना, क्योंकि ये पब्लिक फंड है। अब आपका सड़क में एक भिखारी भी एक साबुन लेता है तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, और आजकल इतना बहुत सारे टैक्सेस है, हम लोग का टैक्स है वो, ये आपका किसी का पर्सनल मनी नहीं है, ये आप साइपोन नहीं कर सकता है, कंस्ट्रक्शन रास्ता बनाना ही पड़ेगा। और सीएम को भी एक रिक्वेस्ट है कि सीएम लेवल इंक्वायरी होना है 155 करोड़ में और एक्शन लेना है। और रिजिजू सर को भी, मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस को भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आप हाईलाइट कीजिए। लास्ट टाइम मोपिन में आप दुर्बा में आते समय आपने बोला कि पाइपलाइन में ये प्रोजेक्ट, इसको भी आप जल्दी इनिशिएट कीजिए, नहीं तो हम लोग यूथ लोग आपका अगेंस्ट भी बाद में कर सकते, क्योंकि आप एक लीडर है तो रास्ता आप जस्ट कमिटमेंट करते हैं, रास्ता क्यों नहीं दे रहे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को क्यों अपटेक नहीं कर रहे। तो आपको भी एक मौका है, अभी इलेक्शन भी आने जा रहा है, अब अपटेक कीजिए। और हम लोग का ये जो मूवमेंट है आज खत्म नहीं होगा, हम लोग अनटिल एंड अनलेस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं होगा हम लोग ये करेगा, और अभी एक एक भाई का हिसाब किताब देना पड़ेगा। थैंक यू।